हेलो एवरीवन। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक कुमार अपने इस चैनल के माध्यम से मैथ स्टेप क्लास थर्ड के बुक को हल कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम सबसे पहले आप लोगों को पिछली वीडियो में जो हमने होमवर्क दिए थे उसे हल करूँगा, ताकि आप लोग होमवर्क को किए होंगे तो अच्छे से मिला लेंगे कि कहीं गलतियाँ तो नहीं हुई हैं। उसे हल करके फिर आगे हम पढ़ेंगे। मैथ स्टेप क्लास थर्ड रिवीजन को हम हल कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1A पेज नंबर 1 to 7 तक हमें हल करने हैं आज, ठीक है। 7 और 8 भी हल करने हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोग को होमवर्क जो किए हैं उसे मिलाना बहुत ज़रूरी है। चलिए, यही होमवर्क हम आप लोग को दिए थे। प्लेस वैल्यू निकालने थे थर्ड के, 3 के और 0 के प्लेस वैल्यू निकालने थे। राइट द नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म, लॉग फॉर्म में करने थे, शॉर्ट फॉर्म में करने थे, और आपको ग्रेटर देन, स्मॉल देन, लेस देन और इक्वल टू बताने थे। ये होमवर्क मैंने आप लोग को दिया था। आपके बुक में पेज नंबर 7 पे क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 एंड 12 मैंने आप लोग को दिया था। चलिए हम इसको देख लेते हैं। आप लोग किए होंगे, मुझे आशा है। चलिए, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का था, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन ईच द फॉलोइंग। हमें इन सब में 3 का प्लेस वैल्यू निकालना था। चलिए, हम निकाल दिए हैं। देखिए, आप लोगों ने भी ऐसे ही निकाला होगा था। 531 को प्लेस वैल्यू 3 का होगा 30, ठीक है ना। उसी प्रकार अगला 733 का प्लेस वैल्यू 3 का हो जाएगा 3, ठीक है। और 357 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 300, ठीक है ना। यानी क्योंकि जिस स्थान पे, जिस जगह पे आपका थर्ड लिखा हुआ है वही आपका प्लेस वैल्यू होता है। जैसे कि अगर हम राइट साइड से गिनना स्टार्ट करते हैं तो क्या आता है, 1 प्लेस मैंने बताया था, फिर 2 प्लेस आता है, फिर 3 प्लेस, 1 प्लेस, 10 प्लेस। तो 2 प्लेस को हमने क्या बोला था, 10 प्लेस बोला था, और इसको 100 प्लेस बोला था, ठीक है ना। इसी प्रकार का आपको 3 डिजिट के नंबर हम पढ़ रहे हैं तो 100 प्लेस तक जाएंगे। अगर 4 डिजिट के पढ़ते हैं तो 1000 प्लेस तक जाएंगे। तो क्या हो जाता, 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस, ठीक है। ऐसे ही आता रहता है 10,000, ठीक है। तो अभी आप लोग को 3 से 4 तक ही पढ़ना है, तो हमें जानना था। तो देखिए, पहले वाले में 3 जो है आपके 10 प्लेस पे था, तो 10 प्लेस तो किया क्या गया है, 10 इंटू हमने 3 कर दिया है, तो क्या आ जाएगा, 30 आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही अगले वाले में इसका प्लेस कौन सा था, 1 था, तो 1 इंटू क्या कर दिया मैंने, 3 कर दिया, तो आया क्या, 3 आ गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको करने थे। इस वाले में कौन से प्लेस पे है, थर्ड वाले में मेरा 1, 10, 100 प्लेस पे है, तो क्या कर दिया हमने, 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, ठीक है। किसका, 3 का, तो कितना आ गया, 300 आ गया। इसी तरीके से आपको करने थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका 9 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया था, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इन ईच द फॉलोइंग, ठीक है। तो 0 का प्लेस वैल्यू बताने थे। देखिए, हमने किया है 310, 0 का कौन सा प्लेस वैल्यू है, 0 1 प्लेस पे है। कौन सा प्लेस पे है, 1 प्लेस पे। इसी प्रकार से अगला 0 का प्लेस वैल्यू कितना है, 10 प्लेस पे है। 0 कौन सा प्लेस पे है, 10 प्लेस पे है, ठीक है। और आपका इसमें 0 का प्लेस वैल्यू कौन सा है, 1 प्लेस, ठीक है ना। इस तरीके से आप कर लिए होंगे, और ऐसे ही कॉपी में आप कर लीजिएगा। इसे कॉपी में करना है क्योंकि आपके बुक में इसे भरने का जगह नहीं है, रखने का जगह नहीं, इसलिए इसे कॉपी में करिएगा, ठीक है। जो बुक में करने लायक है उसे ही बुक में करेंगे, ठीक है। और बुक में करेंगे भी तो पेंसिल से करेंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये था, राइट द नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म और लॉग फॉर्म में। मैंने लॉग फॉर्म में करने का प्रयास किया है, ठीक है।
आप देखते जाइए, जो प्लेस जिस नंबर का था उस प्लेस पे उसे रख करके और उस उतने से मल्टीप्लिकेशन किया गया है। ठीक है, 1 से लेकर के 8 तक दिया गया था। ठीक है, हम वो बुक में दिया था ABCD करके, ABCDEFGH तक दिया था। मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 तक कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहला नंबर का ये क्वेश्चन था। ठीक है, ये था। ठीक है, इसमें देखिए इसका जो 4 का प्लेस वैल्यू है वो 100 है, और तो इसलिए 4 लिख करके 100 से प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया है। फिर प्लस 7 का प्लेस वैल्यू कितना है 10 है, तो इसलिए 10 लिख दिया गया है। और 6 का प्लेस वैल्यू 1 है, तो 1 से 1 नहीं लिखा है, क्योंकि 1 से लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। 1 लिखेंगे तब भी उतना ही मल्टीप्लिकेशन करने पे आएगा। ठीक, उसी प्रकार अगले को कर दिया गया है, फिर अगले को भी किया गया है। ठीक है, देखिए इसमें 9 का प्लेस वैल्यू 100 है। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया 100 से इसको। और 0 का प्लेस वैल्यू 10 है, तो 10 में 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे भी तो 0 ही आ जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैंने 10 का मल्टीप्लिकेशन करके नहीं दिखाया। फिर क्या है 9 9 का प्लेस वैल्यू आपका 1 है, तो 1 ही रह जाएगा। ठीक है, अगला 4 नंबर का क्वेश्चन मैंने दिया था 1 × 10। 1 का प्लेस वैल्यू कितना है था 100 है, तो 1 का 100 से मल्टीप्लिकेशन किया गया है। ठीक है, ये आपका लॉन्ग फॉर्म में है। आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते थे, लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछा है और लॉन्ग फॉर्म, इसे लॉन्ग फॉर्म में ही करना था, इसलिए मैंने लॉन्ग फॉर्म में आपको करके दिखाया है। और शॉर्ट फॉर्म में अगर मान लीजिए इसको करना था शॉर्ट फॉर्म में पहले वालों को, तो पहले वालों को आप 400 प्लस 70 प्लस 6 कर सकते थे, क्योंकि अगर हम 4 में 100 का करेंगे तो 400 ही आएगा, और 7 में 10 का करेंगे तो 70 ही आएगा। क्लियर, इस प्रकार से आपको करना था। अगला आपका 11 नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या था, इसको ध्यान से आप लोग किए होंगे। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा रहेगा, ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, बेटर रहेगा। मैं इसको सर्च कर दे रहा हूँ, सही कर दे रहा हूँ, देखिए। हाँ, अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप मिला लें आराम से। ठीक है, नहीं तो वीडियो को रोक के भी आप मिला सकते हैं। ठीक है, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो में उसे सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। ओके, आगे चलते हैं। अगला है आपका 11 नंबर का क्वेश्चन दिया है, राइट द शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसे लिखने थे। चलिए, तो शॉर्ट फॉर्म में इधर लिख दिया गया है, सॉरी मैंने लिखा है, लेकिन देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिखने का एक ही तरीका था, सीधा सीधा मतलब था आपका 300 प्लस 70 प्लस 2, इसको ऐड कर सकते हैं तब भी हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म, और नहीं तो आप उस नंबर का प्लेस अपने हिसाब से रख। देखिए पहले आप यहाँ पे बना लीजिएगा 1 प्लेस 10 प्लेस और 1000 प्लेस बना लिया। अब जो जिस नंबर पे है उसको उस वहाँ पे रख सकते हैं, तो वही आपका शॉर्ट फॉर्म है। देखिए 1 प्लेस पे क्या था 2, 10 प्लेस पे क्या है 7, यहाँ पे 7, और आपका 100 प्लेस पे क्या है 3, तो ये आपका क्या हो गया, आपका शॉर्ट फॉर्म हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए 1 प्लेस 10 प्लेस और 1000 प्लेस, ऐसे करिए। फिर यहाँ पे 1 प्लेस पे 8, और आपका 10 प्लेस पे क्या है 0, 1000 प्लेस पे क्या है 7, सॉरी 100 प्लेस पे क्या है 7। तो इस तरीके से आप करना था आपको। ठीक है, मैं इसे पूरा भर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, लेकिन ये ध्यान में रहे ये आपको भी करने थे। ठीक है, चलिए मैं इसे भर दे रहा हूँ। ये अपने कॉपी में आप लोग करेंगे, क्योंकि कॉपी में ही इसे करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, नकल नहीं करेंगे, समझ गए हैं आप, पहले कर लीजिएगा फिर इसे मिला सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। ये देखिए मैंने भर दिया इसका शॉर्ट फॉर्म में ऐसे होगा। क्लियर, देखिए अगर एफ की बात करें, एफ में दिया है 6 × 100 प्लस 2 × 10 प्लस 0, तो जो 6 का जो प्लेस वैल्यू है
प्लेस वैल्यू उसका कितना है 100 प्लेस है, 100 प्लेस पे 6 रखा गया है। और 2 का प्लेस वैल्यू कितना है, 2 का प्लेस वैल्यू 10 प्लेस है और 0 का प्लेस वैल्यू 1 है, ठीक है ना। तो इस तरीके से रख दिया गया है। ये देखिए एक गड़बड़ हो गया है, इसे बड़ा छोटा और इक्वल टू बताना था, तो मैं पहले से ही भर दिया हूँ। तो ये हमको थोड़ा सा इसको वो करना चाहिए था, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। इसमें मैंने होमवर्क दिया था तो ये करके दिखा दिया, अच्छी बात है। आप लोग देख लीजिए। देखिए 76 और 67 में मैं ये तो बता चुका था आप लोगों को पहले से ही कि कौन बड़ा है 76 और 67 में। देखिए तो ये आपका 76 आपका बड़ा है, तो ये ग्रेटर देन किससे है, 67 से। 76 इज ग्रेटर देन कितने किससे है, 67 से। इसी प्रकार 82 इज लेस देन 128, तो क्या है, लेस देन है, छोटा है किससे, आपका 128 से। उसी प्रकार 98 इक्वल टू 98 इक्वल टू इसलिए है क्योंकि ये बराबर है, दोनों नंबर क्या है, इक्वल है, इसलिए इक्वल टू का चिन्ह है। तो ये देखिए आपका ग्रेटर देन का चिन्ह है, ये वाला ग्रेटर देन, ये लेस देन, और ये आपका इक्वल टू का चिन्ह यहाँ पे लग चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आप इसे बुक में कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके बुक में जगह दिया हुआ है करने के लिए। ठीक है, इसे बुक में करिएगा। नंबर और एक्सरसाइज नंबर जरूर डालते जाइएगा, ताकि आपको समझ में आए कि हमने कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे किया है। ठीक है, और इससे चेक करने में भी आसानी रहेगी। अगला वही वाला है, हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन विथ इक्वल टू आर ग्रेटर देन एंड लेस और लेस देन। ठीक है, तो यही भरने थे हमें। तो पहला हमने ए बी और सी तो कर ही चुके हैं, अभी मैं कर रहा था। चलिए इसको मैं दिखा देता हूँ आपका, ये मैंने किया था। ठीक है, अब इसमें बात आती है डी में। डी में बात आती है कि 278 बड़ा है या 287 बड़ा है। आप बताइए इसमें से कौन बड़ा हो सकता है, दोनों में जो बड़ा होगा बताइए, डी वाले में, डी बताइए 287। तो ये क्या हो जाएगा, 278 इज लेस देन 287। ठीक है, ये लेस देन का चिन्ह है। ठीक है, उसी प्रकार ये 512 बड़ा है या 399 बड़ा है। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, 512 इज ग्रेटर देन का ये चिन्ह हो गया 399। इसी प्रकार से ये है, इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, हाँ 439। तो बताइए कौन बड़ा है। अच्छा, 434 क्या है, लेस देन है किससे, 439 से, ऐसे। ठीक है ना, तो इसको हम इरेज करते हैं और भरने का काम कर देते हैं। आप भर लीजिएगा इस तरीके से। मैं थोड़ा सा तिरछा बना रहा, इसलिए इसे सही बनाने का प्रयास कर रहा हूँ इस समय, ताकि आप सही से कर लें। यही था ना, ये ध्यान में रहे कि अच्छे से बनाना है आपको, ताकि सुंदर लगे और अच्छा लगे दिखने में भी। ठीक है, कलर से नहीं, पेंसिल से आप जरूर अपने बुक में करने का काम करिएगा। यहाँ पे देखिए जी वाले क्वेश्चन में दिया है 137 और 37 में कौन बड़ा है आपका, 137 इज ग्रेटर देन 37 से। ठीक है ना, 137 इज ग्रेटर देन 37, तो हम लगा लेंगे ऐसे, ग्रेटर देन का चिन्ह ऐसे होता है। ठीक है, 810 900 कौन बड़ा है, तो 810 इज लेस देन 900 ऐसे। और यहाँ पे 602 और 620, तो 620 बड़ा है, बड़ी बढ़िया बात है, अच्छी बात है। तो क्या लगाएंगे, 602 इज लेस देन। ठीक है, इस तरीके से आपको लगाने थे। चलिए मैं इसे भर देता हूँ और उसे इरेज कर देता हूँ, रुकिए, ये रहा, इरेज कर दें। ठीक, इस तरीके से आपका ये साफ हो गया और ये पूरा भर दिया गया है। इसे ध्यान रहिए, आप अच्छे से करेंगे ताकि दिखने में अच्छा लगे। ठीक है, अगला हम चलते हैं। देखिए, राइट द ग्रेटेस्ट नंबर इन और राइट द स्मॉलेस्ट नंबर इन। हमें इसको क्या करना है, इसमें से सबसे बड़ा नंबर छाट के लिखना है
और इसमें से सबसे छोटा नंबर लिखना है। यानी कि 13A में आपका दिया है 26, 162, 260, 16 और 62 में कौन सबसे बड़ा है। ठीक है, इसी प्रकार से बी दिया है कि 107, 71, 701, 170 में कौन बड़ा है। इसी प्रकार से अगला दिया है सी, 13C का दिया है 45, 54, 504, 415। ठीक है, इसमें कौन ग्रेटेस्ट है यानी कि सबसे बड़ा है। इसी प्रकार डी दिया है 98, 89, 198, 891। क्लियर। तो हम देख सकते हैं इसमें कौन बड़ा है। मैंने पूरा फिल कर दिया है, भरने का काम कर दिया है। ये रहा, देखिए आपका ए में है कौन सा बड़ा, 216 बड़ा है। ठीक है, बी में कौन सा बड़ा है आपका 701। ठीक, अच्छी बात है। और सी में कौन सा बड़ा है 504। ठीक है, और डी में 891। ठीक है, जैसे हम लोगों ने इन सारे नंबरों में से बड़े नंबर को छाटे हैं, उसी प्रकार अब 14 वाले में हम राइट द स्मॉलेस्ट नंबर इन यानी कि सबसे छोटे वाले नंबर को छांट करके निकालने का काम करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है ए दिया है 10, 0, 15, 5। क्लियर। अगला बी दिया है 100, 500, 15, 50, 10। क्लियर। इसी प्रकार से सी दिया है 306, 303, 603, 36, 63। इसी प्रकार से डी दिया है आपका 222, 333, 2233। ठीक है, अब इसमें से हमें स्मॉलेस्ट नंबर छाटने हैं। पहला ए की बात कर लेते हैं। ए क्या है, ए में हम कर सकते हैं सबसे छोटा नंबर क्या है 0 है, 0। इसी प्रकार से हम बी की बात कर लेते हैं। बी में सबसे छोटा नंबर क्या है 10 है। ठीक है, उसी प्रकार से 3 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है 36 है। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें डी में कौन सा है 22 है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को करने थे। ठीक है, मैंने भर दिए हैं, क्योंकि मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये रहा इरेज। ठीक है ना, आप इसे अपने कॉपी में अच्छे से लिखिएगा। कॉपी में लिखना है इसको, यानी कि बुक में वैसे ही गोज देंगे तो बुक अच्छा नहीं दिखेगा। ठीक है, फिर आप परेशान हो जाओगे। जो बुक में करने वाला है वो बुक में कर सकते हैं, जो कॉपी में करने वाला है उसे कॉपी में करने का प्रयास करेंगे, और अच्छे से साफ़ सुथरे तरीके से हम लोग लिखेंगे ताकि आपको समझ में आए और पढ़ने वाले को भी समझ में आए कि क्या लिखा गया है। इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे दिक्कत आया था, वो हम अगली वीडियो में उसे कवर कर लेंगे। अगला देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग ने अभी ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट छाटा है ना, तो इसमें भी वही काम दिया है कि ए एमोंग द नंबर, मतलब हमें नंबर दिए हैं 405, 504, 450, 540 एंड 445। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा यानी सबसे ग्रेटेस्ट, द ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, और एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, और सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो बड़े की बात कर लेते हैं, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो सकता है। देखिए 4 है, 5 है, तो 5 वाला ही तो होगा, यानी 500 वाला, 400 तो होगा नहीं। तो 500 का 2 नंबर दिया है, 2 नंबर दिया है हमें। 500 का एक ये दिया है, एक ये दिया है। ठीक है, तो इसी में से कोई एक होगा। अब देखिए 504 इसको दिया है और 514 इसको दिया है, 40 नहीं 40 दिया है, तो
हो सकता है कौन 540, ठीक है ना। अभी मैं इसको अच्छे से भरूँगा। अगला आपका इसको इरेज मैं कर देता हूँ। अगला दिया है स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 5 वाला तो होगा नहीं, तो 500 400 में कौन बड़ा होता है, तो 500 बड़ा होता है तो वो तो होगा नहीं, तो 400 वाला होगा। तो 400 कितने दिए हैं, 400 1 दिए हैं, 2 दिए हैं और 3 दिए हैं। अब इसमें से देख लेते हैं, देखिए ये 50 से नीचे ही होगा। देखिए 50 एक दिया है, एक 45 दिया है, एक 5 दिया है, तो कौन हो जाता है छोटा, सबसे छोटा 405, ठीक है। तो 400 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको करने थे। अगले वाली की बात कर लेते हैं। अगला कहता है अमॉन्ग द नंबर, इसमें भी आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर करना है, द ग्रेटेस्ट नंबर और द स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर हम क्या करेंगे, छांटने का काम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है 90 91, ठीक है, 19 91 119 911 191 एंड 199, क्लियर। तो अब हम इसको क्या करते हैं, बनेगा द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या हो सकता है, देखिए 100 सारा 100 में ऊपर है, लेकिन 111 119 है, 111 है, ये तो होगा नहीं, क्योंकि 191 यहाँ पे है पहले से। 191 भी है तो, लेकिन 199 भी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 199 सबसे बड़ा नंबर हो गया। उसी प्रकार स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर लेते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये 91, तो 91 में से ही कोई होगा, क्योंकि 2 डिजिट के और 3 डिजिट के नंबर में हमें निकालना ही है। तो 3 डिजिट का नंबर ना होगा कि 2 ही डिजिट का नंबर सबसे छोटा होता है, ये हम लोग डिफिनेशन में पढ़ चुके हैं। तो डिफिनेशन में पढ़े हैं कि 2 डिजिट का नंबर 3 डिजिट से छोटा होता है। तो जब छोटा होता है 2 डिजिट का नंबर 2 ही दिया हुआ है हमें, 2 चीज़, एक दिया 90 एक 91, ठीक है। तो 19 ही होगा, क्योंकि 91 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 19, ठीक है। इसको मैं अब अच्छे तरीके से फिल कर दे रहा हूँ, आप भी अपने कॉपी में अच्छी तरीके से इसको फिल कर लीजिए, ठीक है। तो ये दोनों मैंने फिल कर दिया। अब मैं आप लोग को कुछ होमवर्क देता हूँ, और ये होमवर्क आप लोग करके आएंगे घर से, ठीक है। 16 और 17 नंबर, ठीक है, 16 नंबर के क्वेश्चन और 17 नंबर के, 15 नंबर के मैंने करा दिए हैं, और 16 और 17 नंबर आपके होमवर्क के रहेंगे, ठीक है। देखिए 16 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, 60 और 17 नंबर के क्वेश्चन आप अपने घर से करके लाइएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।